सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। पंजाब पुलिस ने किया दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता नवीन जिंदल पर केस दर्ज, सीएम केजरीवाल का वीडियो किया था शेयर। दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता नवीन कुमार जिंदल के खिलाफ पंजाब पुलिस ने मामला दर्ज किया है। नवीन कुमार जिंदल ने कुछ दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक फर्जी वीडियो शेयर किया था, जिसे लेकर मामला दर्ज हुआ है। नवीन कुमार जिंदल ने शेयर किए गए वीडियो में सीएम अरविंद केजरीवाल कह रही हैं, अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मंत्री और विधानसभा सदस्यों के साथ भ्रष्टाचार से पैसा लेते हैं। वीडियो में सीएम अरविंद केजरीवाल आगे कहते हैं, पहले पैसा मुख्यमंत्री तक पहुंचता था, निचले स्तर के लोगों को पैसा लेने की सुविधा के लिए पूरी व्यवस्था बनाई गई थी। सभी विभागों, पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारी से पैसे एकत्र किया गया और ऊपर भेजा गया। अब हमारे भागवत मान पैसे लेती हैं, मैं पैसे लेता हूँ और हमारे विधायक और सदस्य भी पैसे लेते हैं। पंजाब में राजस्व विभाग के अधिकारी की बैठक हुई, उन्होंने कहा कि निचले स्तर पर पैसे लो या इसे ऊपर भेजो। दिल्ली यूनिवर्सिटी में निकले इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तारीख करीब, तुरंत करें अप्लाई। दिल्ली यूनिवर्सिटी के आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज में कुछ दिन पहले विभिन्न पदों पर भर्तियां निकली थी। ये पद नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए, इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया काफी समय से चल रही है और 2 दिन बाद इनके लिए अप्लाई करने की अंतिम तारीख है। अगर आप भी डीयू के इस कॉलेज में निकले नॉन टीचिंग स्टाफ भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 11 अप्रैल 2022 से पहले बताएं प्रारूप में फॉर्म भर सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज में निकले नॉन टीचिंग पदों पर केवल ऑनलाइन अप्लाई की जा सकता है। इसके लिए आपको ARSDC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, जिसका पता है ardscollege.ac.in से आप आवेदन भी कर सकते हैं और इन पदों के बारे में डिटेल में जानकारी भी पा सकते हैं। दिल्ली में 18+ को कल से लगेगी बूस्टर डोज, जाने क्या है प्रोसेस और खर्चा करने होंगे कितने रुपए। भले ही पहले के मुकाबले मौजूदा समय में कोरोना की स्थिति देश भर में बेहतर हो रही हो, लेकिन इसी भी सावधानी के तौर पर केंद्र सरकार ने अब 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए कोरोना की प्रिकॉशन डोज लगाए जाने की अनुमति दे दिया है। प्रिकॉशन डोज जिसे बूस्टर डोज भी कहे जाते हैं, और यह प्रिकॉशन डोज 10 अप्रैल से 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों को अलग अलग प्राइवेट सेक्टरों पर उपलब्ध होगी। यानी कि अगर आप वैक्सीन की 2 खुराक ले चुके हैं तो तीसरी प्रिकॉशन डोज ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए अब आपको खुद पैसे खर्च करने होंगे, क्योंकि यह प्रिकॉशन डोज केवल प्राइवेट सेक्टरों पर ही लगाई जाएगी। सरकारी सेंटरों पर 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए प्रिकॉशन डोज उपलब्ध नहीं होगी। वहीं आप सोच रहे होंगे कि इस प्रिकॉशन डोज के लिए आपको कितने खर्च करने होंगे, तो हम आपको बता दें कि यदि आपके कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई है तो आपको इसकी तीसरी डोज के लिए 600 रुपए खर्च करने होंगे, जिसमें टैक्स ऐड करने के बाद लगभग 780 रुपए लगेंगे। इसके अलावा कोवैक्सीन की तीसरी डोज के लिए 1410 रुपए के लगभग लिया जाएगा। सोनम कपूर आनंद आहूजा के दिल्ली वाले घर में चोरी 141 करोड़ के जेवर और नकदी चोर ने उड़ाए। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर और उसके पति आनंद आहूजा दिल्ली स्थित के घर में करोड़ों रुपए की चोरी का मामला सामने आ गया है। सोनम के नई दिल्ली वाले घर से चोर 141 करोड़ रुपए की ज्वेलरी और नकदी चुरा कर ले गए। दिल्ली के अमृत सिरगिल मार्ग पर बने इस घर में सोनम के ससुर हरीश आहूजा, सास प्रिया आहूजा, आनंद की दादी सरला आहूजा रहती है। इस मामले को लेकर सोनम की सास ने तुगल रोड थाने में शिकायत दर्ज कराई और उसके स्टाफ से पूरे मामले की जांच कर रही है। मामला हाई प्रोफाइल होने के नाते दिल्ली पुलिस ने चोरों को पकड़ने के लिए एक टीम का भी गठन किया है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस घर के 25 कर्मियों, 9 केयरटेकर, ड्राइवर, मालिक और अन्य कर्मचारी से पूछताछ कर रही है। चोरी की शिकायत करने सोनम की सास सरला आहूजा और मैनेजर रितेश गौरव साथ 23 फरवरी को तुगल रोड थाने पहुंची। पुलिस को शिकायत करते हुए सरला आहूजा ने बताया कि कमरे की अलमारी से 140 करोड़ रुपए की ज्वेलरी व 1 लाख रुपए नकदी की चोरी हुई है। उन्होंने कहा कि 2 साल पहले अलमारी में ज्वेलरी थी, लेकिन जब 11 फरवरी को चेक किया गया ज्वेलरी और नकदी गायब थी। दिल्ली सरकार के रोजगार बजट में 5 साल में 20 लाख नौकरी, जाने कौन से सेक्टर में कैसे मिलेगी जॉब। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने रोजगार बजट को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए कमर कस ली है। इस संबंध में सीएम अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को दिल्ली सचिवालय में मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम ने कहा कि दिल्ली के रोजगार बजट में हमने अगले 5 साल में 20 लाख रोजगार तैयार करने का लक्ष्य रखा है। ऐसा काम देश में पहली बार हो रही है। सीएम ने कहा कि लक्ष्य को पाने के लिए सभी विभाग के लक्ष्य और टाइम लाइन निर्धारित किए गए हैं। मुझे विश्वास है कि हम अपना लक्ष्य जरूर पूरा करेंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती रोजगार की है। लोगों के पास रोजगार नहीं है। जिस तरह से आज पूरा देश शिक्षा व्यवस्था, बिजली, पानी को लेकर दिल्ली की तरफ देख रही है, ठीक ऐसे ही हम रोजगार का समाधान भी देंगे। वहीं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि सभी विभाग प्रमुख को टाइमलाइन के अंदर अपने विभाग में तेजी से फाइल की प्रोसेसिंग और निर्णय लेना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली में घर बैठे बनवाई ड्राइविंग लाइसेंस, आवेदन की तारीख से लेकर डॉक्यूमेंट तक जाने सब कुछ।
आप भी गाड़ी चलाते हैं तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना ड्राइविंग लाइसेंस की आप सड़क पर गाड़ी नहीं चला सकते। शुरुआत में लोगों को लाइसेंस के लिए ऑफिस के बहुत चक्कर काटने पड़ते थे। लोगों की इन्हीं परेशानी को देखते हुए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने घर बैठे लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। दरअसल पिछले साल ही दिल्ली के केजरीवाल सरकार ने 11 अगस्त को फेसलेस ट्रांसपोर्ट सर्विस लॉन्च की थी। इसके तहत आप 33 ट्रांसपोर्ट सर्विस को जोड़ा गया है, जिसे ऑनलाइन लर्निंग, लाइसेंस टेस्टिंग, गाड़ी को रजिस्ट्रेशन, परमिट आदि आते हैं। फेयरलेस होंगे। केजरीवाल सरकार के इस फैसले को क्रांतिकारी कदम भी बताया गया है। परिवहन विभाग की फेसलेस सेवाओं के तहत अब लोग घर बैठे ऑनलाइन टेस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। आधार कार्ड वाला कोई भी व्यक्ति इन सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। अपने ग्राहक को जानिए, वन टाइम पासवर्ड के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। आधार प्राधिकरण के माध्यम से दस्तावेजों और ई-साइन को सत्यापित किया जा सकता है। प्रदूषण कम करने की दिशा में बड़ा कदम, जाने क्या है दिल्ली सरकार की योजना और किससे होगा फायदा। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के कर्मचारियों के लिए बड़े सौगात का ऐलान किया है। केजरीवाल सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदने वाले दिल्ली सरकारी कर्मचारी को यह वाहन मासिक किस्त पर मुहैया कराई जाएगी। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार इलेक्ट्रॉनिक वाहन के खरीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए यह प्लान बनाया गया है। केजरीवाल सरकार ने इस साइकिल को बढ़ावा देने के लिए गुरुवार को एक प्रमुख योजना की भी घोषणा की है। इसके तहत 10,000 इलेक्ट्रॉनिक साइकिल खरीदारों को 5,500 रुपए का प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। 1,000 खरीदारों को 2,000 रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी भी दी जाएगी। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि सरकार वाणिज्य इस्तेमाल वाली हेवी ड्यूटी कार्गो ई साइकिल और ई कार्ट की खरीदी पर भी सब्सिडी देगी। उन्होंने कहा कि कार्गो ई साइकिल के पहले 5,000 खरीदारों को 15,000 रुपए की सब्सिडी भी दी जाएगी। केंद्रीय विद्यालय क्लास में एडमिशन के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 2 दिन आगे बढ़ी, ये है वजह। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने क्लास 1 में एडमिशन के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 2 दिन और आगे बढ़ा दिया है। ऐसा दिल्ली हाईकोर्ट में जारी सुनवाई के कारण हुआ है। अब केंद्रीय विद्यालय क्लास 1 के लिए रजिस्ट्रेशन 11 अप्रैल 2022 तक कराए जा सकते हैं। वे अभिभावक जो अपने बच्चों का केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कराना चाहते हैं, वे KVS के आधारित वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन की आधिकारिक वेबसाइट का पता है। दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए न्यूनतम आयु सीमा 6 वर्ष कर देने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के कारण यह फैसला लिया गया। दिल्ली हाईकोर्ट के KVS संगठन ने कहा है कि वे चाहे तो अगली सुनवाई, जो कि 2 दिन बाद होगी, तक के लिए आवेदन की अंतिम तारीख आगे बढ़ा दे, और ऐसा ही किया गया है। दिल्ली के मेट्रो स्टेशन पर बंदरों का आतंक निपटने के लिए DMRC ने बनाई ये प्लान। राजधानी दिल्ली के गली मोहल्ले में आतंक मचाने के बाद अब बंदर मेट्रो स्टेशन तक पहुंच गए हैं। दिल्ली के कई मेट्रो स्टेशन पर बंदरों के आतंक से यात्री काफी परेशान हैं और उन्हें काफी परेशानी भी होती है। इतना ही नहीं, कई बार से बंदर मेट्रो के अंदर भी जाते हैं, इससे यात्री काफी डर जाते हैं। बंदरों के आतंक से मेट्रो स्टेशन की संपत्ति की भी नुकसान होता है और कई बार दुर्घटना होने से भी बच गई है। काफी शिकायतों के बाद दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने इस परेशानी से यात्रियों को बचाने के लिए एक प्लान तैयार किया है। मेट्रो के अधिकारी की माने तो बंदर ऐसे मेट्रो स्टेशन पर अधिक रहते हैं जहां पर घने पेड़ हो। इसके साथ ही मेट्रो स्टेशनों पर बंदर खाने के लिए भी आते हैं, क्योंकि कई यात्री पक्षियों के खाने पीने के लिए सामान मेट्रो स्टेशन पर आते जाते रहती हैं। इस खाने को खाने के लिए बंदर भी फिर मेट्रो स्टेशन के प्लेटफार्म पर आ जाते हैं। कुछ यात्री मेट्रो स्टेशन पर लगे डस्टबिन में भी खाने पीने का बचा हुआ सामान फेंक देते हैं। बंदर इन डस्टबिन में बचा हुआ खाना ढूंढते हैं। दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी में स्थापित होगा बिजनेस ब्लास्ट इंक्यूबेशन सेंटर। केजरीवाल सरकार का बिजनेस ब्लास्ट प्रोग्राम के जरिए सरकारी स्कूल में कक्षा 11वीं-12वीं में पढ़ने वाले बिडिंग एंटरप्रेन्योर्स से अपने बिजनेस आइडियाज और स्टार्टअप के दाम पर न केवल निवेशकों को आकर्षित किया, बल्कि करोड़ों के इन्वेस्टमेंट ऑफर भी प्राप्त किए हैं। जिसके बिजनेस ब्लास्ट के पहले साल में टॉप 126 टीमों को अपने आइडियाज को आगे लेकर जाने में सपोर्ट व गाइडलाइन देने के लिए केजरीवाल सरकार दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी में बिजनेस ब्लास्टर इंक्यूबेशन सेल स्थापित करने जा रही है। बिजनेस ब्लास्टर के लिए DS का यह इंक्यूबेशन सेंटर स्टूडेंट को मेटरिंग बिजनेस से जुड़े विषयों पर ट्रेनिंग, वर्किंग स्पेस, बिजनेस का रजिस्ट्रेशन, कंप्लायंस सर्विस मुहैया कराया जाएगा। इंक्यूबेशन सेंटर की तैयारी की समीक्षा बैठक में उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि बिजनेस ब्लास्टर में स्टूडेंट ने अपनी क्षमताओं के दम पर एक लंबा सफर तय किया है और अब उन्हें आगे बढ़ने और अपने स्टार्टअप से बड़ी कंपनियों में तब्दील करने के लिए प्रमोशन गाइडेंस की जरूरत है। इंक्यूबेशन सेंटर हर संभव तरीके से सबको सपोर्ट करेगा। एंटरप्रेन्योरशिप के उनके सफर में हर कदम पर उनका मार्गदर्शन करेगा। आनंद पर्व आजाद मार्केट में लगी भीषण आग, मौके पर फायर ब्रिगेड मौजूद। दिल्ली के आनंद मार्केट इलाके की 5 दुकानें भीषण आग लगने की जानकारी मिली है। यहाँ पर फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियां मौके पर मौजूद है, जिसकी मदद से आग पर काबू पा लिया गया। जानकारी के मुताबिक आग 3 मार्गों में फैल गई थी। वहीं आग से नुकसान का आकलन किया जाना बाकी है। दिल्ली की आनंद पर्व औद्योगिक क्षेत्र की एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने की जानकारी सामने आई है। यहाँ पर दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। वहीं इस आग को बुझाने के लिए चलाए जा रहे अभियान में दमकल के 6 कर्मी घायल हो गई हैं।
जिन्हें BL कपूर अस्पताल ले जाया गया। बता दें आग लगने के इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंचे फायर डिपार्टमेंट ने आग को बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया। दोस्तों खबर का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा वीडियो को प्यार से लाइक कीजिए। दोस्तों आप दिल्ली निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि दिल्ली जुड़ी सारी बड़ी खबर इस तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।